होता है और उसका क्या शेप साइज है, और साथ ही साथ उसके हम लोग आर्टेरियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। जिसमें कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को एक टॉपिक बताया था जिसका नाम था यूट्रस। तो यूट्रस में भी फैलोपियन ट्यूब का नाम आया था, तो उसमें मैंने सिर्फ आप लोगों को उसको पार्ट्स के बारे में बताया था, उसमें डिटेल में नहीं गया था, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वो था यूट्रस। तो यूट्रस को हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल उसका बता दिया था। अब जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब से। तो फैलोपियन ट्यूब के बारे में अब हम लोग चलते हैं, पता करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब कैसा होता है, कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब उसको कितने नामों से जाना जाता है। तो ये जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है इसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं। अक्सर हाँ 2 नाम तो श्योर है, क्लियर में आदमी को याद रहता है, लेकिन 2 और एक्स्ट्रा नाम है जिसको आप लोग को याद रखने की ज़रूरत होगी। तो फैलोपियन ट्यूब तो हो गया एक नाम, दूसरा नाम हो गया यूट्राइन ट्यूब, ठीक है, यूट्राइन ट्यूब, और तीसरा नाम हो गया ओविडक्टस, एंड चौथा नाम हो गया साल्पनिक्स, ठीक है, चौथा नाम हो गया हमारा साल्पनिक्स। तो ये 4 तरह का नाम है, 4 तरह का नाम है जो कि फैलोपियन ट्यूब को दिया गया हुआ है। क्लियर वे में आप लोग को इसको पता हो जाना चाहिए कि फैलोपियन ट्यूब का 4 नाम हुआ, फैलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब, ओविडक्टस एंड साल्पनिक्स। क्लियर। तो अब हम लोग चलते हैं कि फैलोपियन ट्यूब के चारों नाम देखने के बाद ये फैलोपियन ट्यूब किसे कहते हैं। तो क्या कहता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो मस्कुलर ट्यूब, यानी कि मसल्स का बना हुआ एक तरह का ट्यूब का स्ट्रक्चर होता है, जो कि किस में पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये पाया जाता है। उसके बाद क्या कहता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज का, ओवा का, कहाँ से, फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस। क्लियर। क्या करता है ये ओवा, जो कि ओवम अंडा होता है जो ओवरी से बनता है, और वो ओवरी से बनने के बाद ओवम जो होता है सो फर्टिलाइज होने के लिए इसी फैलोपियन ट्यूब का हेल्प लेता है, और वो फर्टिलाइज होने के बाद फिर लास्टली कहाँ जाता है, वो यूट्रस में जाता है। ठीक है। तो इसी चीज को मैं आपको बता रहा हूँ कि द फैलोपियन ट्यूब आर मस्कुलर ट्यूब फाउंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। यहाँ पर आप लोग एक चीज और ध्यान दें कि ट्रैक्ट, TRACT, ट्रैक्ट और ट्रैक। क्लियर। जो ट्रैक्ट होता है, ट्रैक्ट का भी मतलब रास्ता होता है और ट्रैक का भी मतलब रास्ता होता है। तो जो ये ट्रैक्ट है वो जब भी होगा वो सजीव थिंग्स यानी कि लिविंग थिंग्स में होगा, और ट्रैक जब भी होगा वो नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव में होगा। तो यहाँ पर हम लोग ट्रैक न लिख करके क्या लिखेंगे, ट्रैक्ट। क्लियर। क्योंकि ये हमारा क्या है, लिविंग थिंग्स का सेल टिश्यू है, इसलिए हम लोग इसको ट्रैक्ट लिखेंगे। तो हो गया ट्रैक्ट दैट ट्रांसपोर्ट ओवा यानी कि ओवम फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस ईच मंथ। एवरी मंथ जब तक वो फर्टिलाइज न हो जाए तब तक वो एवरी मंथ जो होता है ओवम से ओवरी से निकलता है और यूट्रस के माध्यम से हमारे शरीर से आउट होता है। नेक्स्ट आते हैं, अब इसका देखते हैं हम लोग शेप। ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसका शेप किस तरह का आता है उसको हम लोग देखते हैं। तो एक डायग्राम बनाया जाए। दोनों साइड इसी तरह रहेगा। ये क्या था हमारा, पिछले क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, यूट्रस।
ठीक। और ये है हमारा फाइलोपियन ट्यूब, फाइलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये जो फाइलोपियन ट्यूब है ये किस शेप का होता है, जे शेप्ड। किस शेप का है ये, जे शेप्ड का स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग इसको यहाँ से काट दे तो साइड करके देखें तो ये हमारा क्या हो गया, एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर, ये किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। तो उसी चीज के बारे में बता रहा हूं, ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, हो सकता है आप लोग को ये क्लियर ना हो। दैट ट्रांसपोर्ट ओवा फ्रॉम ओवरी, मतलब ये जो ओवरी है इसमें से ओवा बनेगा यानी ओवम बनेगा और इसके माध्यम से ये ट्रांसपोर्ट होकर के यूट्रस के माध्यम से ये शरीर से बाहर निकलता है। इसी वर्ड को यहाँ पर लिखा गया हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारा साइज। तो साइज देखे ये 10 से 13 cm, ठीक है, 10 to 13 cm या 4 to 5 इंचेस लॉन्ग होता है, ठीक है। ये 4 से 5 इंच तक लंबा होता है और 0.5 से लेकर के 1.2 cm या इसी को इंचेज में देखेंगे तो 0.2 से लेकर के 0.6 इंच तक इसका डायमीटर होता है। ये जो इसका डायमीटर है, आप लोग इसके दो गोलाई जो देख रहे हैं, यही गोलाई जो होगा इसका कितना होगा, 0.5 से लेकर के 1.2 cm तक होता है। हम लोग देखते हैं लोकेशन के बारे में। तो ये लोकेशन के बारे में देखते हैं कि फाइलोपियन ट्यूब जो होता है ये कहाँ पर स्थित रहता है। लोकेशन में क्या कहता है, दे लाइज इन द अपर बॉर्डर, क्या कहता है, अपर बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। तो लिगामेंट जो यहाँ पर है उसका नाम क्या है, ब्रॉड लिगामेंट के अपर बॉर्डर में स्थित होता है। तो लिगामेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लिगामेंट होता है वो किसी भी ऑर्गन को एक जगह स्टेबल रखने का, एक जगह रखने के लिए यूज होता है। वो लिगामेंट जो होता है ऑर्गन के साथ साथ और भी विसरल चीज से वो अटैच होता है, जिसके कारण क्या होगा कि जो ऑर्गन रहेगा वो उस वहाँ पर एक जगह स्थिर रहेगा। तो वही है यूट्रस का जो ब्रॉड लिगामेंट होता है उसके अपर बॉर्डर पे, यूट्रस के ब्रॉड लिगामेंट के अपर बॉर्डर पे ये स्थित होता है। और वो कहाँ से होता है, एक्सटेंडिंग लेटरली फ्रॉम यूट्रस ओपनिंग। तो जो ये यूट्रस का ओपनिंग होता है यहाँ से लेकर के इनटू द एब्डोमिनल कैविटी नियर ओवरी, उसके बाद ये ओवरी जो है जहाँ से हमारा क्या होता है, ये ओवा रिलीज होता है इसमें से, यहाँ तक ये इस तरह से स्थित होता है। क्लियर। फाइलोपियन ट्यूब क्या होगा, ये ब्रॉड लिगामेंट के अपर पार्ट में स्थित होता है। उसमें भी क्या है, यूट्रस के यहाँ से ओपनिंग से लेकर के लास्ट के ओवरी के तक ये होता है। नेक्स्ट आते हैं इसके ब्लड सप्लाई को हम लोग देखते हैं। जो फाइलोपियन ट्यूब का ब्लड सप्लाई उसको देखते हैं। तो ब्लड सप्लाई में मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी हम लोग देखेंगे तो दो तरह के सप्लाई देखेंगे, आर्टेरियल सप्लाई को, उसके बाद वेनस सप्लाई को। तो इसका जो आर्टेरियल सप्लाई है वो कहता है यूटेराइन आर्टरी एंड ओवेरियन आर्टरी। ये दो तरह का जो आर्टरी है, ये आर्टरी फाइलोपियन ट्यूब को जो भी न्यूट्रिशंस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो प्रोवाइड कराने का काम करता है, जिसके कारण ये फाइलोपियन ट्यूब अपने नॉर्मल अवस्था में रहता है और नॉर्मल फंक्शन को करता है। क्लियर। तो आर्टरी सप्लाई में कौन हो गया, यूट्राइन आर्टरी एंड ओवेरियन आर्टरी। नेक्स्ट है हमारा वेनस सप्लाई। तो वेनस सप्लाई में फिर दो है, यूट्राइन वेन एंड ओवेरियन वेन। ये दोनों वेन जो होता है, जो भी यहाँ पर वेस्टेड प्रोडक्ट यूज होगा, फाइलोपियन ट्यूब जब वहाँ से प्योर ब्लड आया, न्यूट्रिशंस आया, ऑक्सीजन आया, तो सारे चीज़ को अपने यूज करने के बाद जो वेस्टेड प्रोडक्ट होगा वो वेन के थ्रू, वो वेनस सप्लाई में के थ्रू यूट्राइन वेन एंड ओवेरियन वेन में दे देता है। और ये यूट्राइन वेन और ओवेरियन वेन लास्ट जा करके इन्फीरियर वेना कावा में अटैच होता है और फिर वो हार्ट या लंग्स को चला जाता है।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं इसके लिम्फेटिक सप्लाई को। तो लिम्फेटिक सप्लाई में इसको फैलोपियन ट्यूब को 3 तरह के सप्लाई देते हैं, जिसमें इलियक लिम्फ नोड, दूसरा है सैक्रल लिम्फ नोड एंड आयोटिक लिम्फ नोड। ये तीनों तरह के नोड्स जो होते हैं इस फैलोपियन ट्यूब को सप्लाई देता है, जिसके कारण इसमें जो भी वेस्टेड प्रोडक्ट हो वो बाहर आता है बचा खुचा। साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें जो भी इसके अगर किसी तरह का डिजीज आया तो उसको भी इम्यूनिटी बूस्टअप किससे होता है, इस लिम्फेटिक नोड्स के माध्यम से होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके नर्व सप्लाई पे। तो नर्व सप्लाई में 2 तरह के नर्व है, ओवेरियन एंड यूट्राइन नर्व होता है जो कि प्लेक्सस है। प्लेक्सस वर्ड जहाँ कहीं भी आप लोग देखें डैट मीन्स आप लोग समझ जाएं कि वहाँ पर नर्व का एक गुच्छा है, बंडल होता है। कहीं पर भी शरीर में अगर प्लेक्सस का बात आया डैट मीन्स समझ जाइए वहाँ पर बल्क में, समूह में कोई भी पार्ट रहता है, इसलिए वहाँ पर प्लेक्सस वर्ड का यूज होता है। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन क्लास फैलोपियन ट्यूब का, ये पूरा इसे आप लोग अच्छे से देख ले, पढ़ ले। मैं एक मरते आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के बता दे रहा हूँ जूम करके, जिससे आप लोग को नोट करने में आसानी होगी। तो ये है हमारा द फैलोपियन ट्यूब आर मस्कुलर ट्यूब फाउंड इन फीमेल reproductive tract that transport the ova from the ovary to the uterus each month। उसके बाद है शेप, तो ये जो होता है जे शेप्ड ट्यूबल्स होता है। उसके बाद क्या है साइज 10 to 13 cm लॉन्ग एंड 0.5 से लेकर 1.2 cm तक इसका डायमीटर होता है। नेक्स्ट आते हैं इसके लोकेशन पे, तो दे लाइज इन द अपर बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट extending laterally from the uterus opening into the abdominal cavity near the ovaries। नेक्स्ट है हमारा ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में था आर्टेरियल सप्लाई, जिसमें 2 तरह के हैं, यूट्राइन आर्टरी एंड ओवेरियन आर्टरी। उसके बाद है वेनस सप्लाई, यूट्राइन वेन, उसके बाद है ओवेरियन वेन। नेक्स्ट है लिम्फेटिक सप्लाई, जिसमें 3 तरह के हैं, इलियक लिम्फ नोड, उसके बाद है सैक्रल लिम्फ नोड एंड आयोटिक लिम्फ नोड, एंड लास्टली नर्व सप्लाई ओवेरियन एंड यूट्राइन प्लेक्सस। इसे अब आप लोग अच्छे से नोट कर लें।